चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सर 3B का बता दीजिए। ये ट्राई करके आए हैं। हाँ, क्या था? कौन सा डाउट है? 3B। हाँ। ओके, 3B सीधा। ठीक है, चलिए। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, बेटर है क्योंकि सॉल्यूशन लिखेंगे ना। तो ये 8 मार्क्स का है। तो इसका बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूँ। चलिए, यहाँ जो है, ये क्वेश्चन है आपका। एंड अच्छा, स्मार्ट बोर्ड बंद हो गया क्योंकि मैंने इसका कनेक्शन काट दिया। ओके। एक मिनट, थोड़ा मैं लाइट देख रहा था, बंद हो गया ना। हम्म। ठीक है जी, एक मिनट। अच्छा, तो पिछला बार का आ गया, तो इस बार कहीं इसको हटाओ। तो ये तो ISI वाला था। ठीक है जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे थे। तो ये आपने डाउट पूछा ना, ये QMB पार्ट है 2024 का। एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3B। ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है, ये आपका 2024 का ना।
ये QMB हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है QMB पार्ट। सो इसको मैं ट्राई करता हूँ, जो भी आपके डाउट होंगे वो हम ट्राई करेंगे। तो बेटर आप ट्राई करके आएंगे तो आपको पता होगा क्या आपको आता है और क्या आपको सीखना है, ठीक है। सो यहाँ से देखिए, तो क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को, यू कैन रीड इट। सो नाउ पूछ ये रहा है कि यू एन वी आर डिस्टिंक्ट, है ना, ये कह रहा है कि यू सपोज यू एन डब्ल्यू आर डिस्टिंक्ट 5 डायमेंशनल सब स्पेसेस। सो मतलब ये कहना चाह रहा है कि डायमेंशन ऑफ यू इज 5, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज 5, यू इज डिफरेंट देन डब्ल्यू, यही होगा। सो यू का डायमेंशन 5 है, डब्ल्यू का डायमेंशन 5 है, एंड यू डब्ल्यू डिफरेंट है। सो यू डब्ल्यू आर डिस्टिंक्ट 5 डायमेंशन सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, और v का जो डायमेंशन है वो आपका 7 है। सो फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। सो एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा हुआ है, तो मैं बात करूं सम, यू नो देखो, 2 सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन हमेशा एक सब स्पेस होगा, 2 सब स्पेस का सम भी सब स्पेस होगा, 2 स्पेस का यूनियन मे नॉट बी ए सब स्पेस, एंड ठीक है। सो यूनियन जैसे आप जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस दिस। सो यू यूनियन डब्ल्यू मे नॉट बी अ सब स्पेस, सो फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ प्लस, नॉट फॉर द, है ना। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये होता है डायमेंशन ऑफ यू प्लस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, अभी ये है, ठीक है। एंड यू नो एवरीथिंग लाइक कि ये u जो होगा ये सबसेट है v का, w सबसेट है v का, u प्लस w भी सबसेट होगा v का, है ना, ये है। इनफैक्ट u इंटरसेक्शन w दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ v, ठीक है। सो ये दिस इज नो बिकॉज v इज अ वेक्टर स्पेस। तो सोचिए आप क्या हो सकता है, आपको इंटरसेक्शन के बारे में पूछ रहा है। सो क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w, ये पूछा जा रहा है कि इसका पॉसिबल डायमेंशन क्या होगा, यही है। सो व्हाट इज द पॉसिबल डायमेंशन, सोचिए। व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए। देखो, तो कई सारे अप्रोच हैं, एक तो आप ऐसे सोच सकते हो, तो एक तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम सोचे, सो क्या होगा कि u का डायमेंशन 5 है एंड w का डायमेंशन 5 है, तो वैसे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। सो 10 माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w अभी है, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी मैंने गलती से लिख दिया, डायमेंशन है। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ w प्लस u, ऐसा है। नाउ तो ये जितना लार्जेस्ट हो सकता है ये इतना स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगी लार्जेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ ये कितना हो सकता है, ये जो w प्लस यू है उसका मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकता है। हाँ जी बताओ, किसका डाउट है, अलाद आप बताइए। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशन ऑफ दिस। 7 ना। हाँ v से ज्यादा हो नहीं सकता, यस हाँ बिकॉज v इज द वेक्टर स्पेस, तो सब उसका सबसेट है, सब स्पेस है। या तो इसका मैक्सिमम 7 हो सकता है। तो अगर मैं 7 रख देता हूं, मान लो मैक्सिमम रख देता हूं, तो कहने का मतलब ये है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 7, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, ये से कम ही होगा। सो हाँ तो यहां से अगर इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करो आप, सो व्हाट डू यू थिंक डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w इज, सो ये माइनस इधर आएगा तो मोर देन इक्वल टू 7 उधर जाएगा 3। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हमें मिली,
ठीक, यहाँ तक. अच्छा, ओके ओके. So this is the one possibility that we got, because the largest, this is the largest is 7, this is smallest is 3, then आएगा. अब और 5 से ज्यादा भी नहीं हो सकता ना शायद. हाँ, अब आप समझते हैं दूसरे तरीके से. अब क्या है, इंटरसेक्शन है. सो U इंटरसेक्शन W खुद U का सबसेट है या सबस्पेस है, ओके है ना. ओके. तो इसका जो डायमेंशन होगा ये लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U होगा, जो कि 5 है. तो अभी तक आपको क्या समझ आया? तो इन दो इनइक्वालिटी से आपको ये समझ आया कि ओके, सो मीन्स जो डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W है वो लेस देन इक्वल टू 5 होगी. ये दूसरा रिजल्ट आ गया, मतलब 3 और 5 के बीच. एग्जैक्टली 5 हो सकता है सर? हाँ, अब सोचते हैं एग्जैक्टली 5 कब हो सकता है, जब इक्वल होगा. लेकिन इसने कहा हुआ है क्या है, डिस्टिंक्ट है ना. मतलब एग्जैक्टली 5 तब होगा ना जब U इंटरसेक्शन W U के इक्वल ही आ जाए. हाँ. अगर U इंटरसेक्शन W U के इक्वल आ जाए तो ऐसा कब हो सकता है, U इंटरसेक्शन W U के इक्वल कब आ सकता है, जब U हमारा सुपर U सेट हो और जाएगा. W इक्वल. हाँ, W इज अ सबसेट ऑफ U हो जाएगा. तो ऐसा कुछ बोला है, डिस्टिंक्ट बोला हुआ है बस कि दे आर डिस्टिंक्ट 5 डायमेंशनल सबस्पेस है. तो डिस्टिंक्ट है और 5 डायमेंशनल है. तो हायर डायमेंशनल तो है नहीं कोई, दोनों 5 डायमेंशनल ही है. एंड और W प्लस U 7 भी हो सकता है. सो व्हाट फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ U इंटरसेक्शन W. तो अभी के हिसाब से तो अभी ये समझ आया कि जो डायमेंशन है U इंटरसेक्शन W का वो 3 और 5 के बीच हो सकता है. अब इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, है ना. तो इसको और क्या रिड्यूस कर सकते हैं, और क्या इनइक्वालिटी लगा सकते हैं. है ना. देखो दोनों डिफरेंट जरूर है, डिफरेंट 5 डायमेंशनल है, दोनों का डायमेंशनल तो सेम ही है ना. तो डायमेंशन सेम है तो इंटरसेक्शन की क्या बात कर सकते हैं हम लोग, है ना. कैसा बोला, फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस. तो इनको भी पता है कि मोर देन वन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना. दे आर नॉट आस्किंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W. तो अभी के लिए सॉरी, यहाँ मैं गलती से ना, मतलब 3 to 5 ना. सो मतलब 3 to 5 अभी की पॉसिबिलिटी ये है, मतलब 3 4 5 हो सकती है. अब यहाँ पे डिफरेंट तो है, मान लो कई बार हो सकता है कि U सुपर सेट है W का, तो U इंटरसेक्शन W W आ जाएगा, है ना. और अगर W सुपर सेट है U का तो इंटरसेक्शन में U आएगा, तो 5 हो जाएगा फिर. तो हो सकता है ना W अगर सुपर सेट हो गया, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, फिर स्टिल डायमेंशन सेम है, तो वैसा कुछ हो सकता है. अगर 0 हो गया तो वैसा है, बट मोर देन 3 होगा. तो मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, 3 4 5. डायमेंशन कभी फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो डायमेंशन पॉसिबल होगा 3 4 5. दिस आर पॉसिबल डायमेंशन. देखो अच्छा सर, वही डाउट था 5 होगा कि नहीं. हाँ, हो सकता है ना, अगर W सुपर सेट हो गया या U सुपर सेट हो गया, उस तरह इसमें आ सकता है. है ना. बस किसी ने करके भेजा था, उन्होंने 3.4 बोला था. अच्छा, तो मतलब उसने ये मान लिया होगा कि U W डिफरेंट तो हमें दे ही रखा है, डिफरेंट है तो सेम होगा, तो मतलब उसने इस वजह से ये डिस्कार्ड कर दिया होगा कि UW, मतलब अगर मैं बोलूँ सुपर सेट है तो क्या होगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए कैन वी फाइंड सच सब स्पेस जहाँ पे एक दूसरे का सुपर स्पेस हो लेकिन डायमेंशन सेम हो. ऐसा सोचते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से. तो अगर हम इसको डायमेंशन को हटा दें, मतलब 5 पॉसिबिलिटी अगर हम हटा देते हैं इस बेसिस पे कि चलो U डिफरेंट है W से, बट कैन वी गेट सम सबस्पेस लाइक U, है ना. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 5 कब पॉसिबल होगा. सो U इंटरसेक्शन W, या तो W हो जाए या U हो जाए, है ना. मान लो U हो जाए या W हो जाए, तो इस केस में डायमेंशन 5 हो सकता है, बट ये कब होगा, क्वेश्चन ये है. तो ऐसा तब होगा, है ना.
सो ये तब पॉसिबल है जब W प्रॉपर सुपरसेट है U का, है ना, या U प्रॉपर सबसेट है W का। और क्वेश्चन है प्रॉपर सबसेट होने के बाद क्या डायमेंशन कम हो जाएगा, ये हमें सोचना है। सोचो, क्या मैं बोल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन कम ही होगा U का W से, ऐसा जरूरी है? ऐसा गिवन तो नहीं है ना सर। हाँ वही तो, नहीं हमें बता रखा है डिफरेंट है, तो कुछ भी हो सकता है। U सबसेट भी हो सकता है W का, या U सुपरसेट हो सकता है W का, अच्छा अच्छा। है ना। उसने तो यही दिया है ना, बस डिस्टिंक्ट है। हाँ, सो आई थिंक सर एज लॉन्ग एज हम लाइक जस्टिफाई कर सके तो सही होगा ना। हाँ, एक एग्जांपल लेके अगर हम ऐसा दिखा पाए तो हम बोल पाएंगे 5 हाँ पॉसिबल है। तो मैं ऐसा सोच पाऊँ कि U डिफरेंट है W से, या इक्वल नहीं है और दोनों का डायमेंशन सेम है। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, सो वन थ्योरम जो मैं देख रहा हूँ इसमें है कि टू सबस्पेसेस वेयर वन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर कैन नॉट हैव सेम डायमेंशन। तो मतलब अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो इसका क्या मतलब है? हम्म, तो मुझे सोचना है 5 पॉसिबल है कि नहीं, यही सोचना है ना। तो यहाँ डिस्टिंक्ट बोला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ये हो सच दैट डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 5। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम ये एग्जांपल ढूंढ रहे हैं कि क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि U इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, है ना। अच्छा, ये 5 विजिबल नहीं है, तो U जो है एक मिनट, तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जब U प्रॉपर सबसेट W का एंड दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, ऐसा रिजल्ट है। इसका मतलब है कि U अगर प्रॉपर सबसेट है W का ना, तो दोनों का डायमेंशन इक्वल नहीं हो सकता। ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां एक प्रॉपर सबसेट है W का, दोनों का डायमेंशन सेम है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई थिंक इसीलिए जो तुम कह रहे हो शायद वो सही है, कि यहां से जो होगा सो व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन इज कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डायमेंशन, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो डायमेंशन है हमें क्या जानना है, सो वी हैव टू थिंक कि क्या यहाँ पे डायमेंशन 5 पॉसिबल है इंटरसेक्शन का। क्वेश्चन ये है। सो मुझे बता रखा है W इज डिफरेंट देन U एंड बोथ हैव सेम डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, बोथ आर 5। सो क्वेश्चन इज क्या डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W 5 होगा, यही क्वेश्चन है ना हमारा।
तो मैंने ये सोचा कि 5 होने के लिए क्या चाहिए, तो u इंटरसेक्शन w 5 तब होगा जब u इंटरसेक्शन w या तो w आ जाए या u आ जाए, ऐसा हो जाएगा। और ऐसा तब होगा जब कोई एक प्रॉपर सबसेट होगा दूसरे का, और अगर प्रॉपर सबसेट हो गया तो ऐसा नहीं होगा, तो डायमेंशन डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो व्हाट इज कंक्लूजन? 3,4 होगा ना? हाँ, फिर से आप सही कह रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि ये और ये इक्वल हो जाए। इज इट पॉसिबल दे आर इक्वल, डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल डायमेंशन ऑफ दिस। और वैसा तब पॉसिबल होता जब एक दूसरे का सब प्रॉपर सबसेट होता, और अगर प्रॉपर सबसेट होता तो दोनों का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, मतलब डायमेंशन विल नॉट बी इक्वल देन, तो देन इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा वो। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन। सो ड्यू टू इक्वल डायमेंशनलिटी, है ना, यहाँ अगर डिफरेंट मान लो 5 और 6 ऐसा कुछ होता तो वो स्मॉलर वाला पॉसिबल था, है ना, वैसा। लेकिन यहाँ पे चूंकि इक्वल डायमेंशन का है, सो इसका मतलब है ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि सिंस, है ना, यू डब्ल्यू डिफरेंट है यू से, तो इसका मतलब है जो डायमेंशन होगा W इंटरसेक्शन U का वो 5 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि 5 तभी हो पाएगा जब एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट होगा, और प्रॉपर सबसेट होगा मतलब दोनों डिफरेंट है एंड डायमेंशन इक्वल है ना। एक तो दोनों डिफरेंट सबस्पेस है जिसका डायमेंशन इक्वल है, तो इंटरसेक्शन को कम ही होना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन सब जो होगा ना वो प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि W इंटरसेक्शन U जो होगा प्रॉपर सबसेट U का होगा, एंड W इंटरसेक्शन U इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ W। सो दिस इंप्लाइज कि जो डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन U होगा वो लेस देन 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 को आउट करना पड़ेगा। सो फर्दर यू कैन राइट, तो इससे ये समझ आएगा कि डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W कैन बी 3 और 4 नॉट 5, है ना, या स्ट्रिक्टली लेस देन 5। मैं ऐसा कर दूं कि दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, और डायमेंशन इंटीजर ही होता है, तो इसका मतलब ठीक है, आप सही कह रहे थे ना। सो डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W हैज टू बी 4 5। एक बार देख लो, ठीक है। 4 ना सर? ओ अच्छा, लिखने में गलती की ना, हाँ जी। सो ये 3 4 ठीक है यहाँ तक। सो दिस इज फाइन। देख लो भाई, अपना लॉजिक लगा के आप लोग सॉल्व कर लो, मतलब जस्ट लुक एट वंस, और कुछ डाउट हो तो बताओ। फिर नेक्स्ट बताओ क्या डाउट है, एक मिनट इसको मैं 2 है देख। सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। 2 में A पार्ट। एक मिनट, तो यहाँ पे जो है तो आपका डाउट जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2A। ये सेकंड, ये हाँ, अच्छा 2 में कौन सा पार्ट? ए पार्ट, ओके। A पार्ट। सो ठीक है, तो मैं इसको इधर बुलाता हूँ, 2 का ए पार्ट। देखिए, सो दे आर सेइंग फाइंड द टोटल number of ways of forming a 5 digit, find the total number of ways of forming 5 digit numbers A and B such that B can be subtracted from A without using the method of borrowing at any stage. Find the total number of ways of forming 5 digit number A and B such that B can be subtracted from A without using the method of, तो I think पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस मेथड। तो ये मेथड क्या होता है, आइडिया है आप लोगों को?
व्हाट इज द मेथड? नहीं sir. हाँ, पहले ये जानना पड़ेगा मेथड क्या आएगा। तो व्हाट इज दिस मेथड? एक मिनट, इसको मैं देखता हूँ क्या है। ये 11th के सिलेबस का है क्या सर? मेरे को याद आई नहीं। थिंक कुछ होगा, मुझे भी, मेरे लिए भी थोड़ा नया ही अभी दिख रहा है। 11 12 तो मैंने कई साल पढ़ाए हैं, तो उसमें तो दिखा नहीं मुझे, तो देखना पड़ेगा, एक मिनट। अच्छा, बोरोइंग यूजिंग द मेथड ऑफ बोरोइंग। अच्छा, ये जो बचपन में करते थे हम ना, घटाना उठाना। अच्छा, यहाँ समझ गया मैं। जैसे जैसे 2 3 4 है, इसमें हम 189 घटा रहे हैं, तो अब क्या करते हो? 4 में से 9 तो डायरेक्ट घट नहीं सकता, तो आप क्या वहां से 1 कैरी लेते थे या बोरो करते थे 3 से? देन ये हाँ 14 सर। हो जाता था। आई थिंक ये मेथड की बात कर रहा है ये, कि है ना, विदाउट यूजिंग मेथड ऑफ बोरोइंग एट एनी स्टेज, ऐसा कहना चाह रहा है। सो दिस यू विल नॉट डू, है ना, इस तरह से ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हम ना बोरो करेंगे, 1 इधर से 14 हुआ, फिर 9 गया, 5 हुआ, 2 बचा, एक इधर से लिया, 12 हुआ, 8 हुआ, 4, फिर 1 1 0। तो यहाँ पे बोरो किया, फिर ना मुझे लगता है ये यूज करने को नहीं कह रहा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो देखते हैं इसको, एक मिनट। तो पहले टोटल बताओ, वे ऑफ फॉर्मिंग अ 2 5 डिजिट नंबर ए बी सच वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम विद, मतलब ऐसे बनाओ कि बोरो करने की जरूरत ना पड़े। जैसे यहाँ पे बोरो करने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि 4 इज स्मॉलर देन 9, तभी ऐसा हुआ ना। तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कि बी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए विदाउट बोरोइंग। ये क्वेश्चन क्वेश्चन अब समझ आया कि नहीं? सो आई थिंक ये जो हम बोरो करते थे वो वाला चीज है, मेथड ऑफ बोरोइंग एट एनी स्टेज। जैसे यहाँ मुझे कितने बार बोरो करना पड़ा? एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, 2 बार, है ना, वैसा करना पड़ा, तब जाके घटा पाए हम। सो दे आर सेइंग दिस सिचुएशन शुड नॉट कम। तो ऐसा कब होगा? जब ये डिजिट इससे ज़्यादा होगा, ये डिजिट इससे ज़्यादा होगा, ये डिजिट इससे ज़्यादा होगा। अच्छा, लास्ट वाला तो ठीक है ना, हाँ, ज़्यादा ही होना पड़ेगा। सो मतलब ए जो 5 डिजिट का नंबर है, बी 5 डिजिट नंबर, मान लो ऐसा लिख दूं मैं, x1 x2 x3 x4 x5, मान लो ये है, ये y1 y2 y3 y4 y5, ये डिजिट्स हैं जो लिख रहा हूँ, 1s 10s 100, है ना, प्लेसेस हैं, ये है। अब मुझे घटाना है बी में से, द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ 2 5 डिजिट नंबर्स, ये है, सच दैट बी कैन बी सब्ट्रैक्टेड, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, बी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। सो बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए से, सो बी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। सो मुझे इसमें इसको घटाना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो यहाँ मुझे यहाँ बोरो करना पड़ा एक बार, यहाँ एक बार बोरो करना पड़ा, तो ये नहीं करना पड़े, ऐसा कहना चाह रहा है ये। ठीक, सो बताओ क्या होगा? तो सोचो ऐसा कैसा कब होगा ऐसा? जब ये x5 मोर देन y5 होगा, x4 मोर देन y4 होगा, x3 मोर देन y3 होगा, x2 मोर देन y2 होगा, और हमें चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो नेगेटिव आना नहीं चाहिए, यही कहना चाह रहा है मुझे लग रहा है। सर तो ग्रेटर देन भी होगा ना? ये ग्रेटर देन दिस, हाँ, ओके। है ना, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू अलाउड है कि नहीं? इक्वल टू में तो बोरो नहीं करना पड़ता है ना, मान लो यहाँ 5 5 है, 5 - 5 0 हो जाएगा, so we don't need to borrow। हाँ तो अलाउड होगा ना? हाँ जी, तो यहाँ से कहने का मतलब है कि एक्स आई इज मोर देन इक्वल टू वाई आई। तो बताओ कितने हाँ। नंबर ऑफ वे है कि आप ऐसा बना पाओगे, ये पूछना चाह रहा है आपसे। ओके। हाँ, है ना जी, ए मस्ट बी लार्जर देन बी, हाँ ये करना पड़ेगा। सो ए मस्ट बी लार्जर देन बी इन ईच केस। तो आप ऐसे कितने नंबर बना पाओगे बताओ? ए बी का पेयर बनाना मतलब आपको 5 डिजिट के 2 नंबर बनाने हैं, इस तरह से कि इन ईच टाइम ईच डिजिट ऑफ जो करस्पॉन्डिंग डिजिट है ए का, वो लार्जर होगा करस्पॉन्डिंग डिजिट ऑफ बी। ये है, सोचिए थोड़ा सा।
सर एक बार बता सकते हो, समझ नहीं आ रहा है। हाँ सोचो, आपको काउंट करना है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए के डिजिट्स की क्या पॉसिबिलिटी है, बी के डिजिट्स की क्या पॉसिबिलिटी है, आपको सोचना है। सोचो क्या हो सकता है। जैसे वैसे हम लोग ए कितने तरीके से बना सकते हैं, वी नो है ना, वी कैन मेक ए, अगर मैं ऐसे रैंडमली बनाऊं तो चलो बी हम ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो बी कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वैसे हमारे पास टोटल पे इस तरह से ना, सो 5 डिजिट का हमें बनाना था, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 9 चॉइसेस है। देन यहाँ पे फिर 9 चॉइस है। अच्छा, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ कहा नहीं है इसने तो, है ना। तो ऐसा तो कुछ इसने कहा नहीं है। मैं तो बिता ना, तो यहाँ पे कोई भी 10 डिजिट आ सकते, 10 10 10, तो वैसे तो कुछ कहा नहीं ना, तो 9 और इस पे 4 0 आ जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इतने नंबर हम बना सकते हैं टोटल, बी की पॉसिबिलिटी है। अब ए किस तरह से कंस्ट्रक्ट करोगे कि आपको बोरो करने की जरूरत ना पड़े ए में से बी घटाने के लिए, है ना। टोटल नंबर ऑफ वे हमने निकाला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ये है। अब ए के करस्पॉन्डिंग कितनी पॉसिबिलिटी है ये लिख लो, उससे हो जाएगा, तो काउंट कर पाएंगे हम। तो जब y5 में अगर मैं 0 लूँगा, मान लो फॉर एग्जांपल, तो x5 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा ना, थिंक ऑफ, थोड़ा सोचो, क्योंकि मुझे मतलब सोचना पड़ेगा इसमें, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। सो इसमें उस तरह से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो ईच एक्स आई मोर देन इक्वल टू वाई आई। चलो तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखो। तो यहाँ से क्या आएगा, तो इंस्टेड राइटिंग ए एक्स आई वाई, मैं ए आई बी आई लिखता हूँ। देखो जरा, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं लिख रहा था ना, हमें घटाना है बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए। सो ए में ऐसा मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5, बी जो है B1 B2 B3 B4 B5। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे बताओ A1 जो है उसके उसके लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव फॉर A1। इस डिजिट के लिए कितने चॉइसेस हैं मेरे पास, 9 चॉइसेस हैं, है ना, क्योंकि 0 तो रख नहीं सकता, 0 रखूंगा तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो आई हैव 9 चॉइसेस, एंड व्हाट आर द चॉइसेस फॉर B1 देन। अगर A1 के पास 1 to 9 चॉइस है, तो B1 के पास कितने चॉइस होंगे हमारे पास B1 के लिए। सो सर A1 यहाँ तुम, पे रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है, कुछ गिवन नहीं? कुछ नहीं लिखा तो रिपीटेशन अलाउड है, अगर नहीं होता तो लिखा होता रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ रिपीटेशन अलाउड है। 9 होंगे, 9 नहीं होंगे ना A2 के? नहीं, अब ए वो जो भी रखोगे उसके अकॉर्डिंग वैरी होगा। जैसे मान लो तुमने A1 को 6 रख दिया, चलो अभी 6 के बजाय 1 रख दिया मैंने, तो क्या लगता है B1 के पास क्या चॉइस बची होंगी। 0 तो हो नहीं सकता। 0 और 0 हो नहीं सकता, सिर्फ 1 होना पड़ेगा उसके लिए। हाँ। तो एक ही चॉइस बचेगी, अगर इसको मैंने 1 रख दिया, इसके पास एक ही चॉइस है 1। यहाँ 2 रख दिया, 2 चॉइस है 1 एंड 2। 3 रख दिया हाँ। तो 3 चॉइस है 1 2 3।
तो इसके पास जो यहाँ रखूंगा ना वो चॉइसेस हैं। तो जो A1 है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ A1 हो सकता है, A1 कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 to 9। सो B1 की जो चॉइसेस है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो गई 1 से लेके A1 तक, इजंट इट? तुम A1 इनमें से कोई एक चूज कर लो, उसके अकॉर्डिंग B की जो चॉइसेस हैं वो इसमें से रेस्ट्रिक्ट हो गई, बिकॉज हमें ये पता है ना कि हमें ऐसा लेना है कि ईच BI इज लेस देन इक्वल टू AI। रेस्ट्रिक्ट नहीं हो गई? हाँ सर। तो वैसा है। अब A2 के पास कितने चॉइस होंगे? तो B1 के पास कितने चॉइस है? देयर आर A1 नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर B1। So A1 has 9 choice and B1 has A1 number of choices and each I think चलता रहेगा बाकी के लिए। मैं A2 जो भी लूंगा, A2 में 0 से 9 तक अब कुछ भी ले सकता हूं, ठीक? हाँ। तो B2 के पास कितनी चॉइसेस होंगी? A2 मैं कुछ भी ले सकता हूं 0 से लेके 9 तक, तो B2 के पास कितनी चॉइस बचेंगी? बताओ B2 क्या हो सकता है? वही 0 से A2 तक। सपोज I took A2 4, तो B2 कैन बी 0 1 2 3 4, नॉट मोर देन 4। सो ये है। एंड सिमिलरली फॉर द अदर चॉइसेस, तो काउंट करो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी हो गई टोटल, एंड सेम गोज फॉर द अदर्स। तो अगर इन जनरल लिखूं मैं तो ये A1 का अलग है, बाकी का ऐसा है। तो बताओ इसमें कितने इस तरह के पॉसिबिलिटी निकाल पाओगे? कितना आएगा? सो A1 की चॉइस हमारे पास ये है ना, तो A1 में क्या हमारे पास है? A1 के पास मेरे लिए चॉइस है, A1 मैंने 1 रखा तो B1 की चॉइस सिर्फ 1 है। A2 2 A1 पहले A1 का काउंट कर लो, बाकी का बाद में काउंट करते हैं, पहले हम A1 का काउंट करते हैं। सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चॉइसेस? कितने होंगे यहाँ पे? चलो मान लो A1 1 है, लेट्स से। सो हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव? सो A1 इज 1, देन एक चॉइस है, और व्हेन A1 इज 2, देन हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव? 2। 2। ओके। A1 इज 3, हाँ। A1 इज 3, तो मतलब A1 को मैं एक एक फिक्स कर रहा हूँ, 1 1 वी आर फिक्सिंग जस्ट 1 1। तो B1 के पास चॉइस A1 इज 3, तो B1 इज 0 सॉरी 1 2 3, देयर आर 3 चॉइसेस। A1 is 4, 4 choices, 5, 6, 7, 8. When A1 is 9, so 9. B1 has total 9 choices. Yeah. So total number of possible way in which we can select A1 B1, पेयर की बात कर रहा हूँ, A1 B1 is this much. कितना आएगा 1 to 9? 45. 45. So I think 45 choices we have for the A1 B1 pair. जी. Now for the other. Now think of A2 B2 similarly. अब मैं A2 B2 की बात करता हूं, देखो सिमिलर वे, इट विल वर्क इन सिमिलर वे। यू काउंट फॉर द ईच पेयर A1 B1, अभी मैंने A1 B1 काउंट किया, नाउ काउंट फॉर द A2 B2। सो इफ A2 I have, A2 can be anything now, so if A2 is 0, so how many choices for B1 B2 we have? Only one, it is 0 only, है ना? तो 1, 0 is the choice, number of choices 1, right? 0 is a choice for B2। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? The number of choices we have 1, समझ आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ? It's not 0 choices, 0 is the number that is variable, the number of choices 1। When we choose A2 as 1, so how many choices B2 has? 2, हाँ या ना भाई? अगर मैं A2 को 1 रखता हूं तो B2 क्या हो सकता है, 0 या 1? अगर समझ आ रहा बताओ, नहीं समझ फिर बताओ, ये तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे हम, ठीक है ना? सो अगेन वी हैव 2 चॉइसेस व्हेन, तो 0 1, फिर A2 को 2 रखूंगा तो A3 के पास 3, B2 के पास 3 चॉइस है, ठीक? A2 is 2, सपोज A2 is fixed 2, तो B2 कैन बी 0 1 2 एनीथिंग,
बिकॉज सब्ट्रैक्ट करने पे बोरो नहीं लेना पड़ेगा मुझे, तो जो कम होना पड़ेगा इसको। तो देर आर 3 4, अब ये कहाँ तक हाँ, जाएगा? ये 10 तक ना सर, हाँ ये 10 तक जाएगा ना। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज व्हेन A2 इज 9, B2 हैज 10 चॉइसेस, 0 to 9 एनीथिंग। हाँ वही, सो ये 10 तक जाएगा, तो कितना हो गया ये आपके पास? 55। 55. And I think similar will work for the A3 and B3, isn't it? यस सर। And so for the A3 and B3 we have again 55 possibility. For A4 B4 we have again 54 choices. For A5 B5 again we have 55 choices. तो आंसर इज ओके 45 into 55 की पावर 4, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके। देख लीजिए जी। ये 11th के लेवल का ही है क्या सर? नहीं, ये लेवल हाई है। एनसीईआरटी में इस तरह 11 12 में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, थोड़े से अलग इन्होंने बनाए हैं ना, सो ऐसा है। तो मतलब पहले तुम्हें समझना पड़ेगा क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो पहले तो बोरोइंग हम भूल जाते हैं, बचपन में करते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, कैरी करते थे, बोरो करते थे, हिंदी में बोलते हासिल बोलते थे हम लोग, ऐसा तो वैसा है है ना, जो कैरी करते थे उसको आप बोरोइंग बोल रहा है, तो बोरो करने, ठीक है, दिस इज फाइन। तो नेक्स्ट बताइए। सॉल्व करके आइए, फिर सॉल्व करके डाउट पूछेंगे, बेटर रहेगा। आप देख लीजिए, यू सॉल्व इट योरसेल्फ, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो घर पे अगर आप ये सब कर पाओगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि यू आर, है ना, कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो ऑब्वियसली 7A। आप कर पाओगे आगे भी। कौन सा 7th? 7A। ओके, तो मतलब इसलिए आप खुद से सॉल्व करोगे तो बेटर रहेगा, एग्जाम में आप कर पाओगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो दैट फॉर एनी इंटीजर n, तो क्या इसमें दोनों पार्ट आउट है 7th में? ए सर। ए, ओके, चलो जी। तो अब स्पेस है ना। और ये सब क्वेश्चन मैं भी फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी बस जो डाउट पूछे थे बच्चों ने वही बताए थे, तो इतना रिकॉर्डेड तो आपके पास है ही, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे है ना, n इंटू, तो ये जो लेफ्ट साइड है मेरे पास कुछ ऐसा है, n इंटू n+1 की पावर 1/n-1, है ना। और ये आपके पास है वही समेसन 1/k फ्रॉम 1 to n, और लेस देन n इंटू 1 माइनस ये n की पावर -1/n है, और ये +1 बाहर है। ओके, so that for any integer n this relation will hold। सो हम क्या यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है, सो हाउ टू प्रूव दिस। पहले तो आपको ना, पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक काम आएगा इसमें, है ना। कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ भी काम आ सकता है, या सीरीज सीक्वेंस। सो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि विच टॉपिक विल हेल्प अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा सोचो, देखते हैं। सो ये इसमें इंडक्शन से हो पाएगा सर? हाँ इंडक्शन लगा सकते हैं, इंडक्शन भी एक अप्रोच है। सो इंडक्शन इज ऑल्सो फाइन। क्या इंडक्शन से हो जाएगा दोनों पार्ट? यस, सो दैट फॉर एन इंटीजर हम दो दो टर्म में कर लेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखो, पहले सोचो इंडक्शन से, ट्राई करो इंडक्शन, पहले खुद ट्राई करो, देन मैं देखता हूँ क्या हो सकता है।
हो पाएगा जी? बताइए। या तो है ना, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन टाइप का भी सोच सकते हैं कि हाँ इसका, सर, वही समझ नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं यहाँ से पूछूं आपके पास कि इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हो, हम्म, हाँ सर। तो वैसा कुछ सोच सकते हैं कि व्हाट इज द 1 + x⁴ इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है। सो उस वे में भी हम लोग सोच सकते हैं। एंड मतलब फॉर एनी इंटीजर n, इंटीजर, अच्छा, सो जैसे n को अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा? सो यहाँ 1 × 2⁴ 1/1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, लेस देन ये तो 1 ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं आएगा, इक्वलिटी क्यों नहीं लगाया? ये तो 1 के लिए तो नहीं हो रहा, 1 वहाँ रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। सर आई थिंक ये दो अलग अलग पार्ट्स में करना होगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये 1 के लिए होल्ड तो नहीं कर रहा। अच्छा, नहीं कर। देखो 1 के लिए तो होल्ड नहीं कर रहा, 1 < 1 < 0, ये क्या है? सो आई थिंक लार्ज इंटीजर के लिए होना चाहिए, फॉर एनी इंटीजर क्यों लिखा है? तो या मोर देन 1 के लिए शायद होगा, 1 के लिए तो होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना? तो n को 1 रखोगे, इट डजेंट होल्ड। सर कर रहा है, राइट वाला भी वन ही आ रहा है सर। अच्छा, हो +1 छोड़ दिया था मैंने ना, हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एक मिनट, n से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? चलो यहाँ 1/n से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो n से डिवाइड करेंगे तो ये n गायब हो जाएगा, एंड यहाँ 1/n आएगा, एंड देन दिस n विल बी रिमूव्ड। अच्छा, लेकिन यहाँ n तो है, यहाँ पे होगा ना, फिर तो मैं n से डिवाइड करेंगे तो ये गायब होगा, लेकिन यहाँ पे एक n आएगा फिर। ओके, लिमिट लगा के हम जस्टिफाई कर सकते हैं लार्ज n के लिए, है ना? वी कैन जस्टिफाई इट फॉर लार्ज n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो तीनों 0 हो जाएगा। सर यार वही ज्यादा सही रहेगा आई थिंक, जो आप टेलर सीरीज का बोल रहे थे। हम्म, तो अगर सीरीज एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या आएगा? तो यू नो हाउ टू राइट सीरीज एक्सपेंशन। लेकिन इसने इंटीजर के लिए कहा है, वो तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस, है ना, के लिए मिल जाता है, तो यहाँ इसने कहा है इंटीजर के लिए, है ना? सर आपने से एक एन मिस कर दिया। क्या? लेफ्ट साइड पे वो एन मल्टीप्लाई पे भी है। हाँ, लेकिन वो हमने डिवाइड कर रखा है n से, पूरे इक्वेशन को, अच्छा, डिवाइड कर दो। है ना? तो पूरे इक्वेशन को हमने n से डिवाइड कर दिया, तो n से जब डिवाइड कर दिया तो फिर आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी ले सकते हो सर। हाँ, ले तो सकते हैं, तो इसकी लिमिट ये अपॉन n, तो बाई रूल ये 0 आ जाएगा। और यहाँ से लगाओगे n⁴ 1/n की लिमिट 1 होती है, तो ये 0 आ जाएगा, +0। तो ये कैसे हो रहा है? ये तो पता नहीं इक्वलिटी क्यों नहीं लगाया इन लोगों ने। इसको ठीक से लिखोगे, n बाहर निकालो, तो n बाहर निकालोगे तो n⁴ 1/n 1 हो जाएगी, फिर बचेगा 1 + 1/n⁴ 1/n, तो ये 1 - 1, ये भी 0। तो ये कैसे हो रहा है? 0 0 0 तीनों 0 हो जा रहा है। 0 < 0 कब से होने लगा? तो इक्वलिटी लगाने चाहिए था। तो ना तो 0 पे होल्ड कर रहा है, मतलब n को 1 रखने पे भी होल्ड नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी रखने पे भी होल्ड नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब है?
फॉर एन इंटीजर होल्ड तो नहीं कर रहा ये, मतलब एन को जैसे हमने 1 रखा तब भी कुछ वैसे ही आया था। क्या आया था 1 रखा था तो ये आया था ना 1 लेस देन 1 लेस देन 1 ऐसा आया था ना, देखो यही आएगा, ये आएगा एन को 1 रखने पे। एन को इन्फिनिटी रखा, एन टेंस टू इन्फिनिटी लिया तो ये बना 0 लेस देन 0 लेस देन 0, ये बनेगा। तो ये क्या मतलब है? इक्वल साइन भी होना चाहिए सर, तब वो हाँ मुझे भी लगता है बनेगा। इक्वल होना चाहिए था, तो इक्वल इन्होंने मिस किया है। इक्वल तो होना चाहिए, अदरवाइज वो तो, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो ये है, तो इक्वलिटी लगानी चाहिए, और इक्वलिटी अगर लगाते हैं देन बताओ क्या करोगे? इसमें तो अभी समझ नहीं आ रहा है, तो इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ट्राई करता हूँ। इसका जो अप्रोच है तो वही सीरीज एक्सपेंशन अगर लिखते हैं, एक और तरीका है कि इसका सीरीज एक्सपेंशन लिखें हम, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, फिर इससे रिलेट करें। या लॉग का जैसे ये ना, दिस इज समवट इन नियर टू लॉग माइनस एन ना। ये तो एक काम करें कि एन लार्ज के लिए हम लोग रेशियो लेके देख लें। तो रेशियो अगर लूँगा मैं तो क्या लिमिट आएगी, तो वैसा कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे दिखाना है, लेकिन ये तो हर इंटीजर के लिए दिखाना है ना। सो इफ़ यू प्रूव फॉर लार्ज एन, है ना, मान लो ऐसा है ना, ये कुछ ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन, मान लो ऐसा है। सो अगर हम दिखा रहे थे तो वही आएगा, ए एन अपॉन बी एन लेस देन इक्वल टू 1, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन सी एन लेस देन इक्वल टू 1। तो ये लार्ज एन के लिए हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर ये दिखा देंगे, हम ये लिमिट निकाल लेते हैं, दिखा देंगे लेस देन 1 है, ये लिमिट निकाल लेते हैं, दिखा देंगे लेस देन 1 है, तो इससे ये बस पता चलेगा कि ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी एन एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर लार्ज एन। हम लार्ज एन के लिए दिखा रहे हैं। अब वो इंडक्शन वाला रूल से कुछ सोच सकते हैं कि हाँ चलो लार्ज एन के लिए है, 1 के लिए तो इक्वलिटी था ही नहीं, तो 1 के लिए तो ये था कि बताया था ना 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये था 1 के लिए। एंड जैसे 2 के लिए अगर देखें हम, तो मान लो के लिए ट्रू, मान लो के प्लस 1 के लिए दिखाओ, या हम लार्ज एन के लिए ऐसा दिखा देते, बस ये बता सकते हैं कि एन जब लार्ज है तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिखा सकते हैं कि ये तरीका हो सकता है। या इसके में अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, मान लो यहाँ पे जैसे कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई करें, कुछ आएगा पावर 1/n प्लस 1 करके 2/n हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हम इंटीजर को दिखा सकते हैं, बट लार्ज के लिए आएगा इस तरह से आएगा, बस फॉर लार्ज वन, नॉट फॉर द स्मॉलर वन। तो उसके लिए लार्ज वन के लिए इस तरह दिखाया जा सकता है। अगर मतलब सब्जेक्टिव है तो कुछ भी लिखोगे इन एग्जाम तो आपको कुछ मार्क्स तो मिलेगा, अगर करेक्ट जस्टिफिकेशन रहा तो। पार्शियल मार्किंग है सब्जेक्टिव में, तो ये है। तो इफ़ दे कन्विंस यू, पता नहीं इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, ट्राई करते हैं। आई थिंक चलो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में है ना देखते हैं इसको। तो अभी इसको ट्राई करके आओ, ये 2024 का सॉल्व कर रहे हैं, अभी 3 क्वेश्चन हमने आज ट्राई किए। तो ये 2024 वाले पेपर कंप्लीट करके आओ कम से कम, और अगर ये हो जाए 2023 का भी कर लेना, जितना जल्दी हो कंप्लीट कर लो, तो उससे तुम्हारा ही फायदा है। देन वी कैन डिस्कस सम अदर बुक ऑल्सो, जो डिफरेंट बुक्स है ना रिकमेंड किए, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, डाउट स्पेशली। तो वो है, तो इसको पहले करके आओ, सारे कंप्लीट करो, 24, 23, 22 अप टू है ना, क्या 2015 तक अवेलेबल है ना इसमें, उसको सॉल्व करो। तो कल भी इसका डाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ आज। फिर थैंक यू। 7A वाला आप भी एक बार देख लेना प्लीज। हाँ हाँ, कौन सा वाला? वही जो भी कर रहे थे 7A वाला, हाँ वो उसको आप ट्राई भी एक करके बार देखते हैं, हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक। थैंक यू।